हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज है 3 मई और 3 मई के दिन अंशु ने, जी हाँ, आज मैं रियल नेम्स ले रही हूँ। जो अंशु हैं उन्होंने अपने भाई राजवीर जी को खो दिया था और इस दिन को याद करते हुए अंशु ने एक पोस्ट अपने चैनल के थ्रू अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया है, जिसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ। 2 years ago, on 3rd May, I lost my brother, not just a sibling but my strength, the one who tried to hold our shattered family together after our eldest brother passed away due to COVID. He made a decision most wouldn't have the courage to. He married our elder brother's wife, not for himself but to protect her daughter, our family's first little angel. Later, he even had a daughter of his own. He gave up his entire life for those girls for the sake of love, duty, and family. But in return, he was misunderstood, betrayed. The same person he stood by walked away, taking both daughters with her. And Bhaiya, I'm sorry, I did my best to keep our family from breaking, but it took me time to see clearly, time to understand who truly needed me. I couldn't keep the little angels with us, and I'm sorry for that. But now I see everything from today. I promise I will always stand by Mummy and Papa. I'll take care of them the way you once did for all of us. May you rest in peace, Bhaiya. You are deeply missed and your sacrifice will never be forgotten. तो काफ़ी लंबा लेटर उन्होंने अपने भैया के लिए लिखा है। यहाँ वो ये बता रही हैं कि उनके जो भैया हैं वो उनके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करते थे, वो उनका पिलर थे। ऑल्सो जब उनकी पूरी फैमिली बिखर गई थी, उनके जब बड़े भाई की मौत हुई थी कोविड के कारण, तब उनकी पूरी फैमिली बिखर गई थी और उन्होंने उस पूरी फैमिली को इकट्ठा करने का काम किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो डिसीजन है, जो कठिन डिसीजन है वो लिया था अपनी लाइफ का, कि वो अपनी भाभी से शादी करें, अपने लिए नहीं बल्कि फैमिली के लिए। और उनकी जो पहली बच्ची थी, यानी कि उस फैमिली की जो पहली बच्ची थी, यानी कि उनके बड़े भाई की जो बच्ची थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी भाभी से शादी की और बाद में उनकी खुद की फिर एक डॉटर हो गई। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन दोनों लड़कियों को समर्पित कर दी थी, क्योंकि फैमिली की तरफ जो उनका कर्तव्य बनता था वो सब वो निभा रहे थे। लेकिन रिटर्न में उन्हें क्या मिला? केवल और केवल उनको गलत समझा गया, उन्हें बिट्रेड फील कराया गया। और जो जिसके लिए वो खड़े रहे, जिसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया था, या जिस बच्ची के लिए उन्होंने ये सब जो कदम है वो उठाया था, और एक टाइम ऐसा आया कि जिनसे उन्होंने शादी की थी वो उन्हीं दोनों बच्ची को लेकर वहाँ से चले गए। यहाँ वो सॉरी भी बोल रही हैं अपने भैया से कि भैया मुझे माफ़ कर देना कि मैं इस फैमिली को एक नहीं रख पाई, मैं उन जो बच्चियाँ हैं उनको अपने पास नहीं रख पाई, इस फैमिली को मैं टूटने से नहीं रोक पाई। उस चीज़ के लिए वो यहाँ सॉरी मांग रही हैं और साथ ही साथ वो ये बोल रही हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मम्मी पापा के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, उनकी वैसे ही मैं देखभाल करूँगी जैसे कभी आप किया करते थे, या जैसी देखभाल आप करते अगर आप होते तो। और बस उसके अलावा उन्होंने उनकी आत्मा को शांति के लिए जो है प्रे किया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पोस्ट है कहीं ना कहीं, और ये पोस्ट देखने के बाद बहुत लोगों के जो कहते हैं ना कि वो पुरानी जो गंदी मेमोरीज़ हैं, गंदी ही कहेंगे इसको, क्योंकि कोई नहीं चाहता था यार कि एक हंसता खेलता परिवार इस तरीके से टूट जाए, या किसी की फैमिली के बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। ऑल्सो बहुत कम एज में वो गए थे और वो अपनी परिवार के लिए वही अकेले थे उस टाइम पर, क्योंकि फैमिली में कोई और ऐसा बड़ा नहीं था जो फैमिली की देखभाल कर सके। देखा जाए तो अभी अंशु भी छोटी ही हैं, अंशु भी अभी उतना ज़्यादा कहते हैं ना कि बड़ी नहीं हो गई हैं कि वो अपनी फैमिली को अपने कंधे पर संभाल सकें। लेकिन जो हालात होते हैं, वक्त होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है और एक टाइम के बाद आप इतने ज़्यादा सक्षम हो जाते हो, आप हालातों से डील करते करते इतने स्ट्रांग हो जाते हो ना, कि भले ही आप कम एज के हो लेकिन आप एक वक्त के बाद हो जाते हो इस लायक कि आप उम्र से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियां समझने लगते हो और उनको निभाने भी लगते हो। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ अब अंशु के साथ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फैमिली को अब
प्रायोरिटी पर रख रही हैं और अपने मम्मी पापा के लिए वो सब कुछ करना चाहती हैं। जब मैंने ये पोस्ट देखी, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं ना तो इनके व्लॉग्स देख पा रही थी और ना ही मैं बहू रानी जी के व्लॉग्स देख पा रही थी, तो काफ़ी टाइम से मैं नहीं देख पा रही थी। तो उसके बाद मेरे सामने एक व्लॉग भी आया था, इसमें जो उन्होंने टाइटल डाला था वो ये डाला था, किसी भी टीनेजर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने वो वीडियो जाकर देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है अंशु का। वहाँ पर वो काफ़ी रोती, इमोशनल होती नज़र आ रही हैं और वो बता रही हैं कि उनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आए हैं। वो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी नहीं थी, वो आउटस्पोकन थी, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, वो हर किसी से बात कर लेती थी, खुलकर अपनी बात करती थी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली वो थी। लेकिन वो सब अब उनकी लाइफ से धीमे धीमे जा रहा है। अब वो इंट्रोवर्ट होती जा रही हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले और हालातों से कहीं ना कहीं डील करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं अभी। तो वही सब वो बता रही थी और वहाँ बताते बताते वो काफ़ी इमोशनल भी हो गई, रोने भी लगी। और उनका ये कहना जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ मैं भी फील करती हूँ कि जब कोई सोशल मीडिया पर कोई चीज़ देखने आता है तो वो यहाँ पर रोना धोना या फिर कहते हैं ना दुख दर्द पीड़ा, ये सब देखना हर कोई नहीं प्रेफर करता है सोशल मीडिया पर। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं, स्टडीज़ करने के बाद उनको लगता है कि कुछ एंटरटेनमेंट का हम देखें, तो कोई कॉमेडी देखना चाहता है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी गॉसिप्स वगैरह देखना चाहता है, या मतलब बस मूड फ्रेश करना चाहता है अपना। और अगर हमारे सामने ऐसे कुछ वीडियोज़ आ जाएँ जहाँ पर दुख दर्द पीड़ा, किसी का रोना गाना ये सब हो, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग उस चीज़ से डील नहीं कर पाते हैं और इस तरीके के कंटेंट से काफ़ी लोग बचते भी हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके लाइफ में खुद ही इतना गम है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है वाला सीन हो जाता है यहाँ पर। तो इसी वजह से कई लोग इस तरीके के कंटेंट को देखना प्रेफर नहीं करते हैं। तो वही वो बोल रही हैं कि मेरा तो सिर्फ ये इंटेंशन रहा है हमेशा कि मैं हैप्पी मोमेंट्स दिखाऊं, खुश वाली जो साइड है वो दिखाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि अंदर से वो खुश नहीं है, उनकी फैमिली खुश नहीं है। और यार कोई भी फैमिली कैसे खुश हो सकती है जिसके पूरे जो घर का जो कहते हैं ना सहारा, दो बेटे उनके, वो दोनों के दोनों का चला जाना। एक भी बेटा अब उनका नहीं है, अगर एक भी बेटा होता तो उसके सहारे एक फैमिली है जो अपना जीवन काट लेती है, कर लेती है कुछ भी, है ना। तो वो सब उनका जा चुका है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी फैमिली खुश तो नहीं रह सकती है यार कभी, मतलब वो लोग अंदर से खुशी फील नहीं कर सकते हैं। मैं अभी भी उनकी मॉम को देखती हूँ जो कि पंचू की बुआ हैं जिनको वो मॉम बोलती हैं, जब मैं उनको भी देखती हूँ तो मुझे बहुत पुराने वाले कुछ दिन याद आते हैं। उन्होंने जो त्याग दिया सो त्याग दिया, वो श्रृंगार वगैरह कुछ, ना लिपस्टिक ना बिंदी ना कुछ, मतलब बिंदी भी नहीं लगाती हैं वो, उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया। कहीं ना कहीं अपने बेटों को इस तरीके से जाता देख उनके अंदर की सारी जो कहते हैं ना इच्छाएं मर गई और उन्होंने ये सब करना ही बंद कर दिया और मतलब बहुत बुरा फील होता है। वहीं अगर हम बहू रानी की बात करें तो बहू रानी के काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग्स देखे नहीं थे एक्चुअली। बीच बीच में मैंने देखा है कुछ कुछ थोड़ा बहुत, जो क्लिप्स मेरे पास आई हैं जो लोग भेज देते हैं मुझे इंस्टा पर, तो वहाँ मैंने देखा है कि इनके चेहरे पर भी काफ़ी दुख सा नज़र आता है। ऐसा लगता है कि ये भी अंदर से हैप्पी नहीं है, अंदर ही अंदर पता नहीं इनको भी कुछ चीज़ें खाए जा रही हैं। वो इनके बिहेवियर पैटर्न में दिखता है, इनके फेस पर दिखता है और इनकी व्लॉगिंग में दिखता है। बीच में ये ऐसा लग रहा था कि काफ़ी रोई हैं, जब इनकी बच्ची भी रो रही थी गांव जाने के लिए, तो ऐसा लग रहा था ये काफ़ी रोई हैं और उधर पर ये घी निकालने का काम कर रही थी और वो पूरा फैल जाता है किचन में, फिर वो समेटती हैं ये सब और फिर ये निकल जाती हैं गांव के लिए। अब अभी इनके पास और कुछ है भी नहीं, गांव घर यही हो रहा है, यहाँ घूमना वहाँ घूमना। अभी थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए शायद ये लोग वाटर पार्क वगैरह गए थे बच्चों को लेकर, तो वो व्लॉग ऑलरेडी इन्होंने अपलोड कर दिया था और उसके बाद पता नहीं क्यों उस व्लॉग को इन्होंने हाइड किया, डिलीट किया, डोंट नो। क्योंकि मेरे पास इस चीज़ को लेकर कमेंट आया था कि कुछ तो अंदर अंदर चल रहा है, क्योंकि मैडम ने एक व्लॉग डाला था जो कि इन्होंने डिलीट कर दिया। तो मैंने जब जाकर देखा वाटर पार्क वाला व्लॉग, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं था। जो लास्ट उनका व्लॉग मिला था वो ऐसा ही लग रहा था कि बहुत सुस्ती वाला है, बहुत दुखी हैं ये अंदर ही अंदर, तो ऐसा कुछ वहाँ मुझे फील आ रहा था। उसके बाद अभी ये कट्टू मैं आज दोबारा से जब इनका चैनल चेक करती हूँ तो वहाँ पर मुझे ये वाला व्लॉग मिल गया है जो कि वाटर पार्क वाला व्लॉग है। वहाँ मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे हैं जहाँ लोग ये लिख रहे हैं कि मैडम के व्यूज़ कम आए थे इसलिए मैडम ने ये व्लॉग जो है हाइड कर दिया था। उसके बाद इन्होंने दोबारा से पब्लिक किया है, कुछ चेंजेस करके, थंबनेल पर चेंजेस करके। व्लॉग छोटा है, मुझे लगता है कि कुछ कट भी किया गया है वहाँ, जो भी किया गया हो आई डोंट नो। तो अभी इनकी लाइफ सारी उथल फुथल चल रही है। कहा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना कि हाइपर होके या एकदम से ना किसी इमोशन में आके या कुछ, इन्होंने बड़े डिसीजंस ले लिए हैं। दोनों ही फैमिली को कहूँगी मैं, अकेले बहू रानी को नहीं कहूँगी। बहू रानी ने भी और उधर से उनकी फैमिली ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की, है ना। अब उसके भी काफ़ी कारण हैं, बहुत सारे तर्क हैं। कहीं ना कहीं गलती ज़्यादा जो पलड़ा है गलतियों का वो बहू रानी के साइड से ही भारी है। ये तो मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि एक
बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल गलत है। जो 70-40 कहते हैं ना, 70-30 का रेशियो है, सॉरी 70-40 नहीं, 70-30 का जो रेशियो है वो दिखता है यहाँ पर। तो कुछ गलतियाँ इनके साइड से ज़्यादा रही हैं, और अब मुझे ऐसा लगता है इनका फेस देखकर, इनका व्लॉगिंग देखकर, या मैं इनको जितना अभी रीड कर पा रही हूँ उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी दुखी हैं अलग होकर इस फैमिली से, और इनको अपनी गलती भी धीमे धीमे रियलाइज़ हो रही है। अभी काफ़ी खर्चे भी हैं यार, व्लॉग्स के देखा जाए तो व्यूज़ डाउन हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, है ना। घर जो लिया है वो पक्का लोन पर होगा, तो उसकी ईएमआई पे करना, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई और भी तमाम तरीके के खर्चे होते हैं। और फिर अभी ये अपनी मॉम, अपने भाई, सबका तो टेक केयर यही कर रही हैं, सबका खर्चा मुझे लगता है ऑल इन ऑल यही उठा रही हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि भाई की बेटी का जन्मदिन है, तो भाई इतना कुछ तो अर्न करता नहीं है कि जन्मदिन अच्छे से बैंक्वेट में या किसी अच्छे लोकेशन पर मनाया जा सके, तो उसको मनाने की प्रिपरेशन चल रही है। तो कहीं ना कहीं सारा जो बर्डन है वो मैडम के ही ऊपर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको धीमे धीमे अब समझ में आ रही होंगी। अभी इनके साइड से कोई ऐसा पोस्ट सामने नहीं आया है राजवीर जी को लेकर। देखते हैं ये पोस्ट करती हैं या वीडियो अपलोड करती है। पिछली बार जब उनके सूरज जी का जन्मदिन था तो इन्होंने रील शायद इंस्टा पर शेयर की थी, यहाँ पर नहीं की थी। देखते हैं क्या है, कैसा है, क्या होता है आगे आने वाले वक्त में। अभी लग तो रहा है कि दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे ज़रूर, तो बने रहना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।